पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में बड़ा हादसा, लिफ्ट गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल। लिफ्ट गिरने का वीडियो आया सामने। जांजगीर में फिर दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में हुई भिड़ंत, कार सवार 5 लोगों की मौत, 3 घायल, बिलासपुर रेफर। सूरजपुर में बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, 32 स्कूलों की मान्यता रद्द, धरातल में संचालित नहीं हो रहे थे स्कूल। कलेक्टर के निर्देश के बाद टीओ ने जारी किया आदेश। नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर, बस्तर आईजी के सामने किया आत्मसमर्पण। सीएम आज संविधान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, ओडिशा के बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का बस्तर दौरा, आज साय सरकार को घेरने की बनाएंगे रणनीति, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। तो हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो गया छत्तीसगढ़ की हर खबर से आपको अपडेट कराने का, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। सीएम विष्णु देसाई के आज के कई कार्यक्रम हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, टाउन हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उड़ीसा के बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। दूसरी बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का आज बस्तर दौरा। सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव आज और कल बस्तर में रहेंगे। बस्तर में साय सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। अगली बड़ी खबर, यूडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, पिथालिया कॉम्प्लेक्स स्थित करण ट्रेवल्स के घर दबिश, शराब घोटाले मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर दबिश दी गई। संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के ट्रेवल्स हिस्ट्री बरामद। सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने अजरबैजान से गिरफ्तारी की। 10 दिसंबर को रायपुर लाया जाएगा। गैंगस्टर अमन साव का सुनील मीणा करीबी है। इसके बाद कोरबा से खबर, जहां मुआवजा घोटाले मामले में सीबीआई ने जांच तेज की। 3 करोड़ 40 लाख फर्जी मुआवजे दिलाने का आरोप है। शाल जायसवाल और राजेश जायसवाल पर आरोप लगे हैं। तो ये थी प्रदेश की आज की 5 बड़ी और अहम खबरें। अब राजधानी रायपुर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां लिफ्ट गिरने से 2 महिलाएं घायल हो गई। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी फेम 2 के डी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है। 7वीं मंजिल से सीधे लिफ्ट में जा गिरी। लिफ्ट गिरने का वीडियो सामने आया है। डीडी नगर थाना पुलिस को इस बात की कोई सूचना नहीं है और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो चुका है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। लिफ्ट गिरने से 2 महिलाएं बुरी तरीके से घायल हुई हैं। इंद्रप्रस्थ सोसाइटी फेज 2 के डी ब्लॉक में लिफ्ट गिरी। तो देखिए, अक्सर लिफ्ट की वजह से कई बार इस तरीके के हादसे सामने आते रहते हैं। पहले भी कई बड़े और दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। लिफ्ट गिरने की वजह से 7वीं मंजिल से सीधे ये लिफ्ट नीचे गिर गई। लिफ्ट गिरने का एक वीडियो सामने आया जो वाकई में डराने वाला है, भयानक ये वीडियो है। डीडी नगर थाना पुलिस को अब तक इसकी कोई सूचना नहीं है और देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद पुलिस को आखिर कैसे सूचना नहीं है। IBC 24 ये तस्वीरें अब आपको दिखाने वाला है। जरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लिफ्ट है जो कि सीधे जा रही होती है, लेकिन अचानक ही इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये सीधे नीचे जा गिरती है। इतना साफ हो चुका है कि किस वजह से ये लिफ्ट गिरी है। तकनीकी खराबी हालांकि हो सकती है, लेकिन फिलहाल जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जरा आप देखिए, इस हड़बड़ाहट से साफ तौर पर इस वीडियो में समझ में आ रहा है कि लिफ्ट पहले तो स्मूथली नीचे जा रही होती है, लेकिन अचानक ही बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे जा गिरती है। पुलिस को हालांकि इसकी जानकारी अब तक नहीं है। 2 महिलाएं आपको इस लिफ्ट में नजर आ रही होंगी जो लिफ्ट में जा रही थी और वो भी इस हादसे की शिकार हुई हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डीडी नगर पुलिस अब तक इस बात को कोई जानकारी उनको नहीं मिली और यही कारण है कि पुलिस की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची हुई है। जरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लिफ्ट अचानक ही बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर जाती है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। हालांकि महिलाओं की भी क्या स्थिति है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। तहसीन, देखिए आप उस जगह पर मौजूद हैं, आप उस मौके पर हैं जहां पर यह हादसा हुआ, लिफ्ट गिरी। जरा दिखाइए भी और समझाइए भी कि कैसे यह हादसा हुआ। शुभांगी, देखिए जिस तरीके से हाउसिंग बोर्ड हो या आरडी हो, सपनों का घर कह के लोगों को वो मकान बेचते हैं और मकान बेचने के बाद मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं किया जाता, जिसकी बानगी इस तरीके के हादसों से के सामने आती है। आप देख सकते हैं, अभी मैं फिलहाल 5वें फ्लोर पे हूँ, जहाँ पे एक जो 2 महिलाएं थीं, जो एक वीडियो आया है जिसका खौफनाक वीडियो आया है। 2 महिलाएं जैसे ही 5वें फ्लोर या 6ठे फ्लोर पे पहुँचती हैं तो वो पहला दरवाज़ा खोलती हैं तो वो लिफ्ट बेकाबू होकर पूरी
ऊपर चली जाती है। यहाँ पे जो जानकारी मिली थी, पहले लिफ्ट नीचे गिरने की थी, लेकिन जो एक्चुअल मौके पे आके हमने जब पता किया तो यहाँ जानकारी जो है ये मिली कि वो जो लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से या कोई भी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो लिफ्ट ऊपर गई है और उसका जो वेट था वो एकदम नीचे चला गया रफ्तार से, जिसका खौफनाक वीडियो हमारे दर्शक साफ तौर पे देख पा रहे हैं। जिसके बाद पूरे आरडीए जो इंद्रप्रस्थ फेज 2 सोसाइटी है, क्योंकि ये जो घटना है ये जी ब्लॉक की है, जो कह सकते हैं कि LIG जी ब्लॉक की घटना बताई जा रही है। और यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ हैं, काफ़ी आक्रोशित है। पहले तो हम उनसे बात करते हैं जो इस लिफ्ट में फंसी थी। आप यहाँ लिफ्ट में फंसी थी, क्या हादसा हुआ था? कल एक बहुत बड़ा हादसा से होते होते हम लोग बचे सर, मेरा परिवार, मेरी छोटी सी बच्ची थी, हम लोग उस लिफ्ट में थे और जैसे ही निकले कि लिफ्ट बहुत फास्ट से ऊपर गया है, ऊपर जाते ही वो एकदम से फट गया ब्लास्ट टाइप का, तो मेरी बच्ची भी घबरा गई थी। कल एक अनहोनी, एक बहुत बड़ा हादसा से हम लोग बचे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लिफ्ट का सही मेंटेनेंस, सही रख रखाव होना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा घटना घट रहा है, ये तो खराब बात है ना। यहाँ पे हम उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी डरी हुई। बेटा, कल आप मम्मा के साथ थे, क्या हुआ था? तो लिफ्ट फट गया था। अच्छा, फिर आप डर गए? निश्चित तौर पे बच्ची भी अभी ज़्यादा नहीं बोल पा रही। यहाँ पे हम उन महिलाओं से बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई करके ये मकान खरीदा। उसके बाद किस तरीके के हालात हैं वो सबके सामने। मेंटेनेंस कौन लेता है, कब लिया और क्या मेंटेनेंस यहाँ होता है आरडीए के द्वारा? बिल्कुल नहीं सर, मेंटेनेंस के नाम से आरडीए पहले ही हमसे पूरा पेमेंट ले चुकी है और उन्होंने कहा था कि हम लोग हर टाइम टू टाइम लिफ्ट का मेंटेनेंस करेंगे और हम लोग ऑलरेडी सर 4 से 5 बार इस चीज़ के लिए जा चुके हैं, पर कभी भी आज तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और सर मैम अभी आप बता रही है कि लिफ्ट के अंदर वो फंसी हुई थी, कुछ दिन पहले यानी हफ्ता भर पहले की बात है, मैं उस लिफ्ट के अंदर मैं खुद फंसी हुई थी। आप जैसे ये तो बाहर थी, मैं खुद लिफ्ट के अंदर थी और मेरे साथ सेम वही सिचुएशन हुआ है। मैं लिफ्ट के साथ जैसी थी, इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी। वो तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड बाहर थे साथ में, मैं उनको जैसे ही उनको बोली कि मेरा बहुत तेज़ आवाज़ हुआ, ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट अभी पूरी की पूरी गिरने वाली है। तो ऐसा सर पहली बार नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा यही दिक्कत होता है। आरडीए हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। हम लोग EWS के लोग हैं, यानी हम लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पे दी है। उनका क्या हक बनता हमारे साथ जिंदगियों के खेलने के लिए? अगर ये मैडम को कुछ हो जाता, उस दिन मेरे को हो जाता, क्या आरडीए हमारे परिवार को पूरा मुआवजा देगी? अगर मुआवजा देगी तो क्या उससे हमारी जिंदगी का भरपाई हो जाएगा? निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि वक्त कम है। किस तरीके से यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है आप लोगों की जान को? यहाँ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि तीनों हमारे जी ब्लॉक के तीनों लिफ्ट खराब है। एक भी लिफ्ट ऐसा नहीं है जो सही है। 2 दिन 3 दिन चलेगा, बंद हो जाएगा। बार बार हम लोग को फोन करना पड़ता है कि भैया आइए लिफ्ट बना दीजिए, भैया आइए लिफ्ट बना दीजिए। 2 बार 3 बार कॉल जाएगा तब ला के वो लोग लिफ्ट बनाते हैं। 2 साल से जी ब्लॉक का फर्स्ट लिफ्ट है वो बंद है, जिसका कई बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे हम उन पुरुषों से बात करते हैं जो अपने पूरे परिवार को ऑफिस जाते हैं छोड़ के और इस तरीके के हादसे होते हैं यहाँ पे। बिल्कुल तहसीन, देखिए आपने महिलाओं से बात की और कहीं ना कहीं उनका जो ये गुस्सा है वो लाजमी भी है क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही उनकी जान के साथ यहाँ पर की जा रही है, तो हम भी समझ पा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ने वहां पर रहने वाली महिलाओं से बातचीत की, उनका यही कहना है कि मेंटेनेंस के लिए कई बार वो अपनी शिकायत कर चुके हैं, कई बार अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं किया गया और एक के बाद एक लोगों की जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। और जांजगीर का रुख करते हैं जहां कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। बारात से ये सभी लौट रहे थे, इस दौरान इस हादसे का शिकार हुए हैं। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। कुछ तस्वीरें हैं जो IBC 24 आपको दिखाएगा। नेशनल हाईवे 49 पर सुकली गाँव में यह हादसा हुआ है। तो देखिए एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 बुरी तरीके से जख्मी बताया जा रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा और यही वजह है कि अक्सर लोगों से अपील की जाती है कि आप अपनी स्पीड पर नियंत्रण बना कर रखें। हालांकि लापरवाही किस ओर से बरती गई थी, किसकी जिम्मेदारी थी, ये फिलहाल ये तो जांच का विषय है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा जिसमें 5 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी और 3
घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। बारात से ये सभी कार सवार लौट रहे थे और इस दौरान इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। अभी हम NH 49 सुकली चौक पर मौजूद हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। और देखिए तस्वीर दिखाएंगे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें जो है वो 2 जो सेना के जवान हैं और इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये स्कॉर्पियो है जिसके सामने किस्सा आप देख सकते हैं, परखच्चे उड़ गए हैं और इस स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे। आपको देखिए पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। ये लोग पंतोरा गाँव बारात गए थे नवागढ़ से और सभी जो हैं एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। और इस हादसे में जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो NH 49 का ये सुकली चौक है, यहाँ पर लगातार पहले भी हादसे होते रहे हैं। और आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा। ये वही ट्रक है जिस ट्रक से इस स्कॉर्पियो में हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हुई है। देखिए जिस तरह से पूरा 49 है, यहाँ पर घटना के बाद लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। मैं वो भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग हैं वो इस हादसे के बाद आए हुए हैं। और सड़क पे हादसे के बाद ये उन जो है मृतकों और घायलों के जो हैं वो जूते हैं जो सड़क पर बिखरे हुए हैं। और स्कॉर्पियो की दूसरी तरफ की तस्वीर है और पूरा सामने का जो हिस्सा है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और कहीं न कहीं अब एक जो सवाल है, क्योंकि ये जो डेंजर जोन है और अब इसमें जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ। लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी बढ़े हैं और जो परिजन है वो भी सदमे में है। अब पुलिस की जांच होगी तो खुलासा होगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई थी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। खबर राजधानी से है, जहां सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अजरबैजान से गिरफ्तारी की है। 10 दिसंबर को रांची लाया जाएगा। गैंगस्टर अमन साव का सुनील मीणा करीबी है। इंटरपोल की मदद से अजरबैजान से भारत लाया जाएगा। CJM कोर्ट रायपुर ने इसके लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया है। झारखंड पुलिस अब उसे पूछताछ कर रही है। रायपुर में PRA ग्रुप का फायरिंग करने का गंभीर आरोप है। IBC 24 को मेल के जरिए भी इसने धमकी दी थी। लॉरेंस विश्नोई गैंग के लिए ये काम करता है। तेलीबांधा थाने में FIR दर्ज कर ली गई है। पूछताछ फिलहाल जारी है। खबर कोरबा से है, जहां मुआवजा घोटाले मामले में CBI ने अपनी जांच तेज कर दी है। 3 करोड़ 40 लाख फर्जी मुआवजा लेने का आरोप है। खुशहाल जायसवाल और राजेश जायसवाल पर आरोप लगे हैं। 7 बार से ज्यादा मुआवजा लेने का आरोप है। SCCL के अधिकारियों की भी इसमें जो भूमिका है उसकी जांच फिलहाल जारी है। 1 साल पहले CBI ने FIR दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी। बिलासपुर निवासी आशीष कश्यप ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद से ही लगातार मामले की जांच जारी है। और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की चल रही जांच के बीच एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। SCBOW की टीम ने मंगलवार को रायपुर के पिथलिया कॉम्प्लेक्स में स्थित करंट ट्रेवल्स के ऑफिस में छापा मारा, जहां टीम ने दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच में पूर्ववर्ती सरकार के समय कई नेताओं और अधिकारियों की टूर ट्रेवल्स हिस्ट्री सामने आई है। इसके एयर टिकट और होटल बुकिंग की ट्रेवल्स ने की थी। जांच एजेंसी को शक है कि शराब घोटाले से पैसे का इस्तेमाल हवाई टिकट और होटल बुकिंग के पेमेंट के लिए किया गया होगा। वो बेटे से कर रहे हैं, मैं फ्लाइट का काम करता ही नहीं भाई, मुझे ABCD नहीं आता। ये बताया जा रहा वो फ्लाइट का काम के संदर्भ में आए पूछ रहे हैं, वो जानकारी दे रहा है। ACBOW ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। उसमें करंट ट्रेवल्स पे दबिश दी गई है। पिथालिया कॉम्प्लेक्स स्थित जो करंट ट्रेवल्स है वहाँ पे ये दबिश कार्रवाई दी है और बताया जा रहा है कि शराब घोटाले मामले की जांच में जो नए तथ्य आए हैं उसके बाद ये दबिश कार्रवाई दी गई है। और अब ये करंट ट्रेवल्स है जहाँ पिथालिया कॉम्प्लेक्स स्थित, जो जयंती भाई इसके संचालक हैं। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय जो कई राजनेताओं समेत जो कुछ संवैधानिक पदों पे जो अधिकारी कर्मचारी जो बैठे थे उनके ट्रेवल हिस्ट्री यहाँ पे मिली है। और ये बताया जा रहा है कि जो टिकट बनाए गए, एयर फेयर बनाए गए, जो सारे फेयर दिए गए वो शराब घोटाले की नकदी पैसों से दिए जाने की आशंका है। उसी के चलते जो तथ्य आया है उसके आधार पे ये दबिश कार्रवाई यहाँ पे ACBOW ने की है। एक DSP स्तर के अधिकारी समेत कुल 6 अधिकारी यहाँ पे मौके पे हैं और अभी दबिश कार्रवाई यहाँ पे लगातार जारी है। और अभी
पूछताछ यहाँ पे अधिकारी कर रहे हैं और यहाँ से जो दस्तावेज जब्त होंगे उसके बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब बात करते हैं सीएम विजय देसाई के आज के कार्यक्रम की। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, टाउन हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ओडिशा के बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, महासमुंद में महालक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, इसके बाद टाउन हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें शामिल होंगे। इसके बाद ओडिशा के बरगढ़ में मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और महासमुंद में महालक्ष्मी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। और राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम विजय देसाई ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देश की सुरक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाए, डीजी कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार हमारे प्रदेश में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, डीजीपी और जितने भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं वो सब भी आएंगे और पूरे देश के कानून व्यवस्था और इस सब पर चर्चा होगी। और रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले में दर्शकों के लिए फ्री सीटिंग रखी गई है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ किसी एक स्टैंड का टिकट दिया जाएगा, लेकिन बैठने का स्थान फिक्स नहीं रहेगा। जो पहले पहुंचेगा उसे सबसे पहले अपनी पसंद की सीट चुनने का मौका मिलेगा। युवाओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि टिकट के साथ बकायदा सीट नंबर भी देना था। फ्री सीटिंग होने से स्टेडियम में विवाद की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के डायरेक्टर विजय शाह का कहना है कि रायपुर में अब तक जितने भी मैच हुए हैं सभी में फ्री सीटिंग ही रखी गई है। क्रिकेट संघ सभी को समान मौका देना चाहता है। अभी जाएगा तो उसको पता ही नहीं है, जो जहाँ जाएगा वो अपना रैंडम बैठ जाएगा और उठ के जाएगा तो उसकी सीट हो सकती है कि कोई और बैठ जाए। तो नंबर सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट तो होनी चाहिए। आदमी के पास वो रहना चाहिए, गारंटी रहना चाहिए कि उसको वहाँ जाके सीट मिलेगी ही। तो वो ले क्यों रहा है पहले से टिकट? फ्री सीटिंग दे दिया है, जैसे नंबर होना चाहिए सीट का एक। तो जैसे मैच देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है सीट के लिए। सीटिंग व्यवस्था तो देखो हर बार से आज तक जितने भी मैच होते आए हैं सब में हम लोग फ्री सीटिंग रखते हैं। नंबरिंग में फिर बात आती है कि भाई आपने ये नंबरिंग की सीटें इनको दे दी, आपके अपने पहचान वालों को, और ये हमारे लिए पीछे की सीट कर दी। तो वो करने की बजाय हमने सबको समान व्यवस्था के अंदर रखा है। भैया जो पहले आएगा, जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, वो पहले आएगा वो पहले पाएगा। खबर रायगढ़ से, जहां तालाब में डूबने से हाथी के शावक की मौत हो गई। पानी पीने तालाब में शावक उतरा था, लेकिन गहरे पानी में जाने से डूबने से मौत हो गई। बीते 15 दिनों से हाथियों का एक दल इलाके में विचरण कर रहा है। तमनार वन परिक्षेत्र के गौरमुड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। तो हाथियों के उत्पात की कई खबरें तो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर एक शावक की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीते 15 दिनों से हाथियों का एक दल है जो कि इलाके में विचरण कर रहा है, और ये जो शावक था ये पानी पीने के लिए तालाब में उतरा था, लेकिन गहरे पानी में चला गया और इसकी वजह से मौत हो